अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा सदारत का हल्फ उठा लिया है और उसके बाद उन्होंने अमरीका के 47वें सदर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली। ट्रंप साहब जी बदले बदले से लग रहे हैं और कोई छोटे मोटे बदले नहीं हैं, मतलब ठीक ठाक उनमें बदलाव आया है। प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ी मैच्योर किस्म की बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही पहले रोज़ साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए और कई नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को भी आम माफ़ी देने का ऐलान किया है, बल्कि ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उन्होंने उस ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही सियासी मुखालफिन से इंतकाम ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा कि अमरीका तरक्की करेगा। जो चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा नो टू वॉर, कोई जंग नहीं होगी, कोई जंगें उनको नहीं चाहिए। इसका तो इम्पैक्ट सिर्फ अमरीका क्या पूरी दुनिया में आएगा। सबसे पहले अमरीका होगा और फिर कोई दूसरी बात। अमरीका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और पहले से कहीं ज़्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। नाजरीन, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद तकरीर की है ना, और ये उनकी पहली तकरीर है, इसमें किसी इंतकाम का कोई जिक्र नहीं किया गया। मुल्की मुफादात को पहले रखा गया है और सबसे पहले अमरीका का नारा लगाया गया। अमरीकी सदर ने ना तो अपने मुखालफिन को ललकारा, ना किसी के जेल से एसी उतरवाने की बात की, ना अपने मुंह पे ऐसे ऐसे हाथ फेरे, सीधे उल्टे हाथ फेरे और धमकी दी, ना कोई टेढ़े मेढ़े मुंह बना करके कोई उन्होंने बात की, और ना ही उन्होंने अपने किसी मुखालफिन को मूंछों से पकड़कर जेल में डालने की बात की। साबिक सदर जो बाइडन के इक़दामात पर तो तनकीद की, मगर मुल्क की फ़ौज को तनकीद का निशाना बिल्कुल नहीं बनाया। एहसास कमतरी के मारे हमारे लोग अब अमरीकी सदर से उम्मीदें बांधे बैठे हैं और तवक्को कर रहे हैं कि जो अमरीकी सदर हैं वो बानी चेयरमैन यानी कौन, इमरान खान को जेल से निकलवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने लगती है और कभी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है और उसको पुकारती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर वाजे कर दिया है कि इधर उधर उम्मीदें लगाना छोड़ें और सियासी मामलात के लिए सियासतदानों से बात करें। मुज़ाकरात से मुताल्लिक भी पीटीआई हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है और दो टोक ऐलान कर रही है कि भाई अगर 7 रोज़ के अंदर जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो वो मुज़ाकरात जारी नहीं रखेंगे। इतलात के मुताबिक हुकूमत तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का जायज़ा ले रही है और तमाम तर ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, मगर जुडिशल कमीशन तश्कील देने में कई कानूनी रुकावटें हायल हैं। हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो 7 रुकनी है और आज जब ये 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बैठी तो इन्होंने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की। इन्होंने ये सैर हासिल गुफ्तगू की कि भाई हम एक ज़ेली कमेटी बनाते हैं 3 से 4 लोगों की, और वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उन्होंने मांग के लिख करके एनआरओ मांगा है और जो रहम की अपीलें मांगी हैं और जो भी उन्होंने सेटलमेंट मांगी है उसका लिख करके लोग जवाब देंगे। एज ऑफ नाउ मैं आपको पहले बता रही हूँ, अभी जवाब इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि हुकूमत ने चिट्टा कोरा इनकार ही करना है, क्योंकि जो कमीशन है वो तो बिल्कुल नहीं बन सकते और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो लोग अभी अंदर हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए किसी सूरत भी बाहर नहीं आ सकते। डिबेट ये चल रही है कि जी ट्रंप ने ओथ ले लिया है तो अब इनका काउंटडाउन शुरू हो गया और 1 2 3 बस ये अब तो जी फ़ोन आने वाला है और इमरान खान को जेल से बाहर निकाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना कोई फ़ोन आएगा इमरान खान के लिए और ना इस तरीके से इमरान खान बाहर निकलेंगे। अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि अगर बात पॉपुलैरिटी की है, ज़रा गौर से सुनने और समझने वाली बात है ये, अगर बात पॉपुलैरिटी की है कि जी सो कॉल्ड इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, इतने पॉपुलर हैं कि उनके बारे में तकरीर में ट्रंप बात करेगा, जो कि नहीं की, ठेंगा नहीं की। इमरान खान के लिए ट्रंप ट्वीट करेगा, जो कि एज ऑफ नाउ नहीं की, या एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इमरान खान के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालेंगे, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर बात करेंगे। तो क्यों करेंगे? क्या उनकी कोई सेटलमेंट हुई हुई है?
क्या मिल रहा है अमेरिका को? बस ये चंद करोड़ों की पीआर, जो कि सारे उनके इमरान खान के पैसे डूब गए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर बात पॉपुलैरिटी की निकली है कि अगर इमरान खान इतना पॉपुलर है कि उसके लिए जो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का जो नौ मुंतखब सदर है, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, वो कोई हिल्ला शेरी करेगा, तो फिर तो मुझे इनको याद कराना पड़ेगा कि जब मुशर्रफ साहब आए थे तो उस टाइम पर, उनके आते ही बल्कि आने से पहले भी, पाकिस्तान के अंदर सैंक्शंस थी। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस थी। और उससे भी पीछे अगर मैं आपको बात बताऊं, तो जब नवाज शरीफ ने धमाके किए, एटमी धमाके किए, तो तब भी बहुत प्रेशर था पाकिस्तान पे, लेकिन नवाज शरीफ ने धमाके कर दिए। उसके बाद जब नवाज शरीफ को ये तैयारा साजिश वाला पूरा मामला हुआ, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो बिल क्लिंटन है, उस टाइम पर ना सोशल मीडिया का दौर था, उस टाइम पर ना इंटरनेट हुआ करता था, उस टाइम पर इस किस्म की ये सारे अशके मशके लवाजमात, कीबोर्ड वॉरियर्स भी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पर एक कल्ट फॉलोइंग भी नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पर जो बिल क्लिंटन है वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आकर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई अगर कोई ऐसे चांसेस हैं कि जी नवाज शरीफ को फांसी होनी है, तो भाई नवाज शरीफ को फांसी मत देना। हालांकि वही नवाज शरीफ है, ये वही नवाज शरीफ था जो कि अमेरिका के फ़ोन कॉल के ऊपर उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं धमाके हर हालत में करूंगा। तो अगर पॉपुलैरिटी की बात करनी है, तो फिर तो इस लिहाज से इन दैट टाइम एंड एज जो प्रेशर नवाज शरीफ ने लिया, और फिर उसके बाद जिस तरीके से बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ के बारे में बात की, और अगर वो वाकई बात की गई, तो इट मीन्स कि नवाज शरीफ की तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इमरान खान से। अगर 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 ये पैमाना है तो कि जी पॉपुलैरिटी ऐसे गेज होगी कि जी अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इमरान खान के लिए बात करेगा, क्योंकि ही इज़ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है वो बात करेगा एक कैदी के लिए, और वो एक टाइम पे मुल्क का वजीर आजम था और उसका नाम इमरान खान है। तो फिर अगर ये पैमाना है, तो इस पैमाने के ऊपर फिर तो यूथिया ब्रिगेड को ये भी मानना चाहिए कि नवाज शरीफ तो इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर, क्योंकि उनके लिए तो उस टाइम पर जो अमेरिका का करता धरता था वो पाकिस्तान चल के आ गया था। तो अब आप डिसाइड करें कि कौन ज़्यादा पॉपुलर, अगर पॉपुलैरिटी का यही मयार रखना है तो। ठीक है, अच्छा, अब जी मामला ये है कि इतलात के मुताबिक हुकूमत तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का जायज़ा ले रही है, और तमाम तर ऑप्शंस पर गौर भी किया जा रहा है, मगर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए कई कानूनी रुकावटें जो हैं वो हायल है। सानिया 9 मई से मुतालिक तमाम मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाना अदालतों पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर 26 नवंबर के वाक़यात पर इंक्वायरी ऑफ कमीशन तश्कील देना है, तो इसके लिए भी मुकम्मल मालूमात का मौजूद होना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर जो इल्ज़ामात हैं वो सुनी सुनाई बातों पर हैं और हक़ाइक़ से बिल्कुल मुनाफी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि उनके 300 के करीब लोग हलाक हुए, मगर 2 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। 248 का फिगर दे रहे थे वो लोग, नहीं आया कोई फिगर। बिल्कुल उसी तरह बैरिस्टर गौहर ने दावा किया था कि जी उनके हज़ारों लोग लापता हो गए हैं, जिनकी मालूमात वो इकट्ठी कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा कि भाई आप उन बंदों के नाम दें, जिस तरह जिन लोगों के मरने की बात कर रहे थे कि जो हमारे इतने लोग जो है वो मारे गए हैं, 300 के करीब लोग हलाक हुए हैं, तो आप उनकी डिटेल दें। नहीं दे सके थे डिटेल। इन्होंने कहा गुमशुदा लोग, हुकूमत ने कहा उसकी डिटेल दे, वो भी नहीं दे सके। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारण ने तहरीक इंसाफ के इस झूठ को भी बेनकाब कर दिया और कौम को ये बताया कि PTI ने दावा तो हज़ारों कारकुनों का किया था। उन्होंने कहा था कि जी कोई हमारे 5 से 6 हज़ार कारकुन हैं जो गायब हैं, जो लापता हैं। जब उनसे लिस्टें मांगी गई तो सोचे कितने बंदों की लिस्ट दी होगी। 5000 बंदे का फॉर एग्जांपल अगर ये दावा कर रहे हैं कि जी हमारा 5000 बंदा जो है वो लापता है, तो चलो 4500 बंदे की लिस्ट दे दी होगी, 4000 बंदे की लिस्ट दे दी होगी, 3000 की लिस्ट दे दी होगी। नो 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 नो, लिस्ट कितने बंदों की थी? आप सोच करके आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, आप लोग के होश उड़ जाएंगे। 34 बंदे, दावा क्या है हजारों, और लिख कर कितने लोग का दे रहे? 34। उन 34 की भी जो है वो आप असलियत सुन लीजिए। कौम को बताया कि जी PTI ने दावा तो हजारों कारकुनों का किया था, मगर जो फहरिस्त है वो 34 अफराद की दी गई। इन 34 अफराद की मुकम्मल इंक्वायरी करवाई गई तो पता चला कि उनमें से 4 अफराद को गिरफ्तार करके रिहा किया जा चुका है
और सिर्फ यही नहीं बल्कि अता तारड़ ने उनकी वीडियोस भी लगाई, उनका नाम बताया, उनकी वल्दियत का नाम बताया। और वो कौन है जी? अब्दुल बासित, हाशिम, हसन और जीशान। 34 अफराद में से 3 अफराद अवैस मरवत, हिदायत और खलीलुल्लाह इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेर हिरासत है। 4 और 3 कितने हुए? 7। जो बाकी 27 अफराद का रिकॉर्ड उन्होंने दिया, ये नाम दिए पीटीआई वालों ने, उसका रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं है। ना नादरा में उन 27 अफराद का कोई नाम पता है कि भाई ये फर्द, इसके बाप का नाम ये, कोई नहीं है ही नहीं। या तो अब वो अफगानी होंगे या वो झूठे हैं, या तो वो कहीं पाकिस्तान से बाहर से आए होंगे ना, जाहिर बात उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। नादरा के अंदर देखें, हम सबके एफआरसी बनती है, फैमिली सर्टिफिकेट बनते हैं, शनाख्ती कार्ड बनते हैं, हर एक की रजिस्ट्रेशन होती है, वो रजिस्टर ही नहीं है बंदे। तो इसका मतलब है कि या तो वो बंदे हैं नहीं या वो पाकिस्तान के बाहर से हैं। तो अब आप बताइए कि या तो सच बोले ना, या तो आपने पाकिस्तान से बाहर से बंदे मंगवाए, अफगानियों को बुला करके आपने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कराई 24 से 26 नवंबर के बीच में, और इसीलिए आपके पास उन बंदों की डिटेल नहीं है। अगर वाकई आपके बंदे इतने हजारों की तादाद में गायब हुए, और अगर नहीं है ऐसा, तो इसका मतलब है कि आपने झूठे फेक लोगों की लिस्ट बना दी। सो भाई सीधी सी बात है कि तहरीक इंसाफ ने फर्जी और जाली नामों की फहरिस्त तैयार की हुई है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ कारकुनों की हलाकत जैसे संजीदा मामले पर भी सियासत कर रही है, मगर हकीकत यही है कि कोई भी झूठ ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता और हकीकत लोगों के सामने आकर ही दम लेती है। अब इतना जब आप झूठ बोलेंगे, इतनी जब आप फेक लिस्ट देंगे लोगों को, तो उसके जवाब में आप ये क्लेम करते हैं कि आपकी जो कार्रवाई है, जो जुडिशल कमीशन है और जितनी भी जो फाइंडिंग्स है वो उस बेस पर हो, तो क्या फेक न्यूज़ के ऊपर फाइंडिंग्स कर लें? एक झूठी खबर के ऊपर क्या कमीशन बना लें? क्या हवा के अंदर ही जो है सारी चीज़ें हो जाए? और फिर मांग क्या की जाती है कि जी सुप्रीम कोर्ट के ये वाला फलाना जज बैठे और टिंगड़ा जज बैठे। तो भाई आप पहले ये तो देखें कि बुनियाद क्या है आपकी बातों की। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आप बस इमरान खान को रिहा कर दें। क्यों कर दें भाई रिहा? क्यों? ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग है? कौन है भाई? कौन है इमरान खान इस टाइम पर? वो एक कैदी हैं, वो तो एक नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है, वो तो एक पॉलिटिशियन भी नहीं है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरी बात है कि जिस तरह की उनको सजाएं हुई है, वो तो इलेक्शन के लिए भी डिस्क्वालिफाइड है। तो ऐसे कैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उनको रिहा कर दें? 9 मई को भूल जाएं। 9 मई के ऊपर एतराफात हैं। इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं, उनसे पूछा गया अदालत गुड टू सी यू हुआ, उस टाइम पर गुड टू सी यू कहने वाले ने मौका भी दिया, सवाल पूछ करके ये मौका दिया कि शायद इमरान खान जो है वो भी माफ़ी मांग ले। ये सवाल पूछा, होता क्या है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और जब सवाल के जवाब दिए जाते हैं ना तो एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सप्लेनेशन से बंदा जो है वो क्लियर हो जाता है। तो गुड टू सी यू ने कहा कि भाई ऐसे आपके लोगों ने किया, तो इमरान खान ने उस पर माफ़ी नहीं मांगी। उसी टाइम पर गुड टू सी यू के सामने खड़े होकर के बोला कि जाहिर सी बात है, अगर मुझे अगवा करेंगे तो मेरे लोग वहीं जाएंगे ना, मेरे लोग तो यही करेंगे। फिर उसके बाद जो वीडियो ऑडियोज जो थी, किसको कहाँ जाना है सबको पता है। मुराद सईद, हाँ, जो ये इतने पैसे इसके मुंह पे मारनी चाहती थी, इतने पैसे इसके मुंह पे मारनी चाहती थी। वो जब पैसा पाकिस्तान आया तो वो भी आपस में उन्होंने हैं पोपे पाइयाँ पापू के आपस में जो है उन्होंने हड़प कर लिया। सो द पॉइंट इज के झूठों के ऊपर तो पूरी रियासत नहीं चल सकती ना, एक झूठ की बेस के ऊपर तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ये एक चिट्टा कोरा जवाब है, और आने वाले दिनों में मजीद आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।